नमस्कार, IBN 24 में आपका स्वागत है। मैं साक्षी धीमान और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 9 में। हम आपको एक फ़ोटो दिखाने का प्रयास करेंगे। आप ये फ़ोटो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे दो परिवार हैं। एक परिवार जिन्होंने अपनी बच्ची को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। एक वो परिवार जिस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर एक लक्ष्मी घर में आई। तो दो परिवार यहाँ पे हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो इनकी बेटी है और जो दूसरा परिवार है जिनकी बहू है वो घर से कहीं चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये अभी किसी को नहीं पता, पर परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप देख सकते हैं जो उनके पिताजी है और जो उनके फादर इन लॉ दोनों ज़्यादा परेशान हैं। उनके पति भी यहाँ पे हैं जो इनकम टैक्स में है और वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा मामला हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? शंकित कुमार जी। शंकित कुमार, ये कब हुआ और कैसे हुआ? ये 15 तारीख को शाम को करीब 7 बजे मैं ऑफिस से आया था। जी। उसके बाद एक छोटी कहासुनी हमारे बीच हुई थी, मामूली कहासुनी हुई थी। उसके बाद अगले दिन जो है मैं सुबह दिल्ली चला गया था अपनी दोनों सिस्टर्स की कोथली देने। उसके बाद जब मैं शाम को आया, 7 बजे के करीब आया मैं वहाँ से। तब मैं आया तो मेरी माताजी ने बताया कि 4:30 बजे गई थी वर्षा और अभी तक नहीं आई। फिर मैंने उसका थोड़ी देर बाद जब उसके रूम में गया तो वहाँ मैंने एक दराज में नोट लिखा देखा। उसके बाद तुरंत हम उसको खोजने के लिए निकल पड़े थे। सब जगह, बस स्टैंड, पार्क, सब जगह तलाश किया। बस तब से तलाश कर रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो वो जो नोट है वो आपके पास है? अभी आप दिखा सकते हैं कि उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? अभी तो वहाँ ओरिजिनल तो वहाँ जमा करा दिया है। फोटो होगी आपके पास? फोटो है। तो फिर आपने जो बीच में कहा सुनी थी उसकी वजह से परेशान थी? हाँ जी, उस टाइम जब झगड़ा हुआ था जी। तो उसके बाद परेशान थी। उसके आधे घंटे बाद मैं उसके रूम में गया था, हमारी बात भी हो गई थी। जी। तो उसके बाद वो रिलैक्स थी। फिर शाम को उसने फ्रेंड से भी बात की अपनी कि आज पार्क में घूमने चलते हैं। जी। फिर उनके भैया है, बड़े भैया ललित भैया, उनसे भी बात की। अगले दिन भाभी से भी बात की, अपनी फ्रेंड से भी बात की। तो मतलब सुबह ऐसा लग रहा था कि अब तो नॉर्मल है। जब शाम को मैंने बात की वैसा पता नहीं था, मतलब कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कदम उठा। कितना टाइम हो चुका है आपकी शादी को? शादी 2016 में हुई थी जी। 2016 में। और कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे। तो दोनों घर पे ही हैं? नहीं, बड़ी बेटी यहीं पे है जी। छोटी बेटी को वो अपने साथ लेके, छोटी बेटी को साथ लेके गई है। तो किसी को कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? उसने बस नोट में यही लिखा कि मैं जा रही हूँ और मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, और बड़ी बेटी का आप ध्यान रख लेना, छोटी बेटी को मैं रख लूँगी अच्छे से। ये तो घर में कौन कौन था जिस टाइम वो घर से निकली थी? जब वो गई शाम को बच्ची को लेके, तब मेरी माताजी थी। उनको ऐसे ही लगा कि ये नॉर्मल जैसे शाम को घूमने जाती है पार्क में, उनको लगा ऐसे ही घूमने जा रही है। शाम को डेली मतलब होता था सहेलियों के साथ नीचे कॉलोनी में भी घूमना और पार्क में भी जाना। तो आप एक बार हमें वो नोट दिखाएंगे जिन्होंने वो लिखा है? जी अंकल जी, आपका नाम क्या है? रोहतास सिंह। रोहतास। आप कौन लगते हैं उनके? मैं ताऊ जी हूँ। ताऊ जी। क्या हुआ था ये सब पूरा मामला, कैसे क्या हुआ? क्या हुआ, ये हमारे पास में 15 तारीख में फ़ोन जाता है उसके पापा पे जी, हमारी बेटी के वर्षा के जी। कि मेरे साथ में इन्होंने मारपीट की, जी पापा आप आ जाओ। जी। तो पापा ने तो आए नहीं, हम अगले दिन आए। जी। तो इन्होंने फ़ोन किया, भाई यहाँ से आपकी लड़की चली गई। जी। और क्यों चली गई, जी। बात हुई, कहने में मेरी उनकी मारपीट हुई, जी। इसने उसके छांटे छूटे मारे। जी। और उसके बाद में फिर बस वो चली गई। फिर हम आए करीब शायद हम 9:30-10 बजे करीब आ गए थे 16 तारीख में। जी। तो हमारी इससे बात हुई, भाई क्या बात हुई, कहने जी इस तरीके से मतलब बात। रात में आए थे, अब सुबह आए थे? नहीं, नाइट में। नाइट में, मतलब जब तक वो जा चुकी थी तब? हाँ, जब वो जा चुकी थी, जब इन्फॉर्मेशन की इन्होंने। तो जो इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ था वो ज़्यादा हुआ था? हाँ, क्यों गई? जी। तो इसने बताया, कहने मेरा और इनका झगड़ा हुआ और मैंने उसका चांटा भी मारा। जी। और उसके बाद में फिर मैं तो वहाँ चला गया था कोतल देने के लिए, और वो मतलब चली गई 4:30 बजे उसकी लोकेशन बंद आई। जी। लेकिन लोकेशन बंद आई, वो तो ये जानते हैं कैसे हुआ। इससे ज़्यादा तो जितना इन्होंने मुझे बताया मैं उतना ही बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने लड़की की बात नहीं सुनी। जी। तो लड़की से कोई बात नहीं हुई थी जब ये विवाद हुआ था इन दोनों का? हमारी कोई बात नहीं हुई थी लड़की से। इनके भैया की बात हुई जी।
जो ललित भैया हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, उनकी बात हुई, भाभी की बात हुई, और अपने पापा को तो उसने फ़ोन किया था। और मारपीट जी हमारी कोई ऐसी नहीं हुई। जब बहस हो रही थी, बस वही है, बहस हो रही थी तो वो जा नहीं रही थी, तो मैंने उसको बस यही हाथ लगा के रूम से बाहर चली जा, वो हुआ था जी। कोई ऐसा बड़ा हमारे बीच में कि भाई कोई बड़ी मारपीट नहीं हुई तो जी। जब उन्होंने अपने घर में बताया तो उसके बाद वहाँ घर वालों का क्या रिएक्शन आपको मिला था? बस इन्होंने, इनके भैया ने जी मेरे से बात की थी कि क्या बात हुई। मैंने इनको सारी बात बताई कि भैया ऐसे ऐसे बात हुई, मैं ऑफिस से आया था, ऐसे वो मेरा ऑफिस से एक फ़ोन आ गया, वो बच्चे को लेने को, बच्चा रो रहा था, छोटे वाली बेटी रो रही थी, तो वो बोले कि इसको क्यों नहीं उठाया आपने। मैंने बोला कि मेरा ऑफिस से फ़ोन आ गया था इसलिए नहीं उठा पाया मैं। तो उसके बाद भी वो कुछ और बातें करती रही, बहस करती रही कंटिन्यू। तो मैंने इनको बताया सारी बात, ये कह रहे ठीक है, मैं उससे बात करके फिर आपको बताता हूँ। तो आपने अभी तक कहाँ कहाँ उनको ढूंढा है जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पे शायद जा हमने जी सकते हैं? अभी एक तो यहाँ पे जो ये पार्क है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कई बार चला गया जी, और एक बार मैं कुरुक्षेत्र भी होया है जी। और ये जो सीसीटीवी है, तब से इनको तलाश रहे हैं गली में जो सीसीटीवी है। हमारे मेन गेट पे तो कोई सीसीटीवी है नहीं जी। गलियों में है तो कुछ गलियों के सीसीटीवी फुटेज में कुछ निकला वहाँ से? अभी तक नहीं निकला जी, अभी सारी गली भी कवर नहीं हो पाई है। जी जी। तो क्योंकि आप कुछ ये कैमरे देख खराब हैं। जी, आप ये देख सकते हैं, ये वो नोट है जो उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है मैं दुखी हो गई हूँ इसलिए मैं तंग होके जा रही हूँ, कुछ उन्होंने ऐसा ही यहाँ पे लिखा है। हाँ जी, ऊपर ये जी, जी। लिखा है जी। इसमें सारी चीज दिखी हुई है जी। जी, क्या क्या उन्होंने इसमें लिखा है, नीचे- आप पढ़ के बताएंगे? ये पूरा बोल तो पढ़ जी, के बता दो। ये पूरा तो जी हाँ, मैं ऊपर बता से ही देता हूँ पढ़ दो आपको। बिल्कुल। मैं दुखी हो गई शंकित आपसे तानों से कि सारा दिन फ्रेंड्स के साथ रहती है, उनकी सुनती है, कुक्कू की कसम आज तक मैंने अपनी फ्रेंड्स की एक बात नहीं सुनी, उसको फॉलो नहीं किया। सच तो ये है कि आज तक उन्होंने मुझे कुछ बोला ही नहीं, वो तो हमेशा मेरा घर चलाने को कहती है। आपको सिर्फ अपनी मम्मी से लगाव है, मुझसे नहीं। हमारी बीमारी का बहाना भी आपको बहाना लगता है, बहाना मार रही हूँ। वैसे आप अच्छे हो, लेकिन तब तक जब तक मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूँ, सारी आप दोनों ना। तो मतलब यही लग रहा है कि जिस तरह से जो इन्होंने नोट लिखा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जिस वजह से वो घर से चली जाती है। उन्होंने नोट भी लिखा है और ये आपको फ़ोटो दिखाने का प्रयास करेंगे। ये उनकी फ़ोटो है, ये अपनी छोटी बेटी को, छोटी जो बेटी है उनकी उम्र कितनी है? 1 साल जी। 1 साल। हाँ जी। 1 साल की इनकी बेटी है और बताया जा रहा है कि अपनी बेटी को साथ लेके ये 4 बजे के आसपास घर से निकलती हैं। इन्होंने अपने परिवार में भी फ़ोन किया था कि मेरा पति से कुछ विवाद हो चुका है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। पर परिवार वाले थोड़ा सा लेट पहुँचते हैं। जो उनके ताऊ जी है वो पहले पहुँचते हैं, जो उनके पापा हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल, आपका नाम क्या है? जी, मंगल सिंह पंवर। तो जब ये सब हुआ था उन्होंने आपको बताया था? मेरे पास फ़ोन गया था जी। कि पापा जी आज फिर मेरे साथ मार पिटाई की। आज फिर मतलब पहले भी ऐसे कई बार होता है? पहले भी कई बार होता रहा। एक बार लड़की इन्होंने को विवाद हुआ था। अब से 6 महीने पहले लड़की घर से निकाल दी थी। जी मैंने गाड़ी करवाई फ़ोन से जी। और गाड़ी करा के लड़की मेरे घर चली गई थी। उसके बाद फिर इन्होंने अपनी गलती सलती मान ली। चलो, हमें कोई एतराज़ नहीं हुआ उस बात का कि भाई घर गृहस्थी अपनी चलती रही। जी लड़की फिर चली आई। जी जी। लड़की आने के बाद में अब 15 तारीख को जो हुआ, 15 तारीख में लड़की ने कहा कि पापा आज फिर मेरे मार दिया। मैंने कहा ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना, तू अपना आराम से बैठ जा, मुझे अपनी बात कह लेने दो जी। मैंने कहा कि बेटे आराम से अपना काम कर, तुझे कुछ नहीं कहना। मैंने अपने भतीजे को फ़ोन किया। जी जी जी। उसको कहा भाई वर्षा का फ़ोन आया था और उसने मुझे ये बोला कि पापा जी आज फिर मेरे साथ मार पिटाई कर दी, और इतना कह के उसने फ़ोन काट दिया। इससे ज़्यादा बात नहीं हुई मेरी। फिर मेरे भतीजे ने कहा कि अंकल जी मैं पूना में हूँ और मेरी मीटिंग है, मैं 1 घंटे बाद आपको बताऊँगा। मैंने 1 घंटे का इंतज़ार किया। 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है। मैं सो रहा था, मैं उठा, फ़ोन सुना कि अंकल जी मेरी बात होगी संकित से भी और वर्षा से भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया 17 तारीख आपके को। जो भतीजा है उन्होंने ही आपको ये बात बोली? जी, जी कि मैं 17 तारीख को आकर जैसा भी होगा आपको बताऊंगा। तो उसके बाद में
उसी की मिसेज ने 11 बजे फ़ोन किया। वो 11 किया, 11:30 किया, ये मेरे पास सही वो नहीं है डिटेल में। तो उनकी भाभी के साथ में बात हुई, उसने भी यही कहा कि भैया आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या दिक्कत हुई क्या नहीं हुई ये मेरी जानकारी में नहीं है, पर ये तो- लेकिन मुझे एक दर्द है जी कि लड़के ने फ़ोन नहीं किया। जब इतनी बात होगी थी, जी। लड़का फ़ोन करता कि आपकी लड़की ऐसा कर रही है, जी 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 तो मैं अपनी लड़की को यहाँ लेने के लिए आता या उसे समझाने के लिए आता। जी, जी, जी। लेकिन उसके बाद में भी यहाँ से जाने का मेरे पास कोई फ़ोन नहीं जाता। जी फिर मेरे भतीजे पे फ़ोन जाता है, जी वो पूना में है उस टाइम भी, जी जी और वो मुझे फ़ोन करता है कि ऐसे हो गया। जी तभी हम घर से चल के अपने 9:30 या 10 बजे तक यहाँ आते हैं। जी इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है उससे संतुष्ट होकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर आते हैं, पुलिस चौकी जाते हैं। पुलिस चौकी कई बार जा चुके, यानी कि 4 दिन से हमें एक आजा के वो घर से निकल गई। जी घर से जो आदमी निकलेगा, इस शहर में आज हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, मुझे दिखा दो कि या जा लग रही, मैं मान लूँगा कि मेरी लड़की अपने आप गई। जी 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 नहीं तो मुझे लड़की चाहिएगी, जी। कहीं से भी ला कर दें। और कौन जिम्मेदार है उसका, जिसके घर में थी, जिसके साथ मेरी लड़की जी का रिलेशन था, जी। वो ला कर देगा मुझे। मैं ये आपसे भी 24 से रिक्वेस्ट करता हूँ। जी। तो जैसे कि पुलिस जो आपने कंप्लेंट करती है वो आपने करी है या फिर इन्होंने करी है? हम जो चौकी पे गए, उन्होंने कहा कि कंप्लेंट हो चुकी, जी लड़के ने कर दी और आपको कंप्लेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में जैसा भी होगा हम धाराएं बढ़ाते रहेंगे। जी। तो अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इस नहीं, पे? फिलहाल तो मुझे कोई लग नहीं रहा जी कोई कार्रवाई करी। जी 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 4 दिन हो लिए हमें, शामली से चलते हैं, करनाल आते हैं, तो कोई भी अभी ऐसी कोई सुनवाई कोई सुराग ऐसा नहीं मिल सका? कोई सुराग नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा। ये सब मेरे रिलेशन वाले हैं, ये सब करनाल के हैं। जी जी इनसे आप पूछ सकती हो, जी जी इसके अपार्टमेंट में भी जी। जो है तो उसके जो- रिलेशन से, उनसे भी आप तो पूछ जो सकते आप हो। कह रहे हैं कि गली में सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई थी, देखी थी आप लोगों ने? हम लोगों ने भी देखी जी, हम रात भी यहाँ, ये मकान है जी इसमें देखी है, जी। हमें कुछ नहीं नजर आया, जी। उसमें कुछ नहीं निकला है? कोई हमें कुछ कि नहीं नजर लड़की आया घर से निकली है या नहीं जी, निकली, ऐसा कुछ निकली उसमें? या नहीं निकली, यहाँ कोई नहीं बता रहा हमें। जी हमने जब बुझा, उन्होंने भी, किसी ने ये नहीं बताया जी कि यहाँ से हमने जाती हुई देखी। देखिए। जी जी। तो एक बार हम आपको जो पुलिस की जो कंप्लेंट है वो भी दिखाना चाहेंगे कि इन्होंने जो पुलिस कंप्लेंट की है कि जो इनकी वाइफ है वो घर से चली जाती हैं एक छोटी सी बेटी को लेके। जी सर बताइए। मैं ये बता रहा हूँ जी, अभी जो ये पीछे गलियाँ जो रोड, मेन रोड पे जाती है, जहाँ फ़ोन बंद पाया गया है, वहाँ बाहर निकलने की बहुत सारी ये गलियाँ हैं यहाँ। अभी ना तो सारी गलियाँ देखी गई है जी, ना अभी सारे कैमरे देखे गए, कुछ जगह के देख लिए, कुछ जगह के रह रहे हैं। तो जो तो लास्ट हमें- लोकेशन है हाँ जी। वो कहाँ की उनकी पाई गई है? वो पीछे रोड की पाई गई है जी, पीछे जो ये कुंजपुरा रोड है, इस रोड की पाई गई है। तो आपने ऐसा कोई है कि किसी ने देखा हो या कुछ आपने आसपास कुछ पूछा? नहीं, अभी उसका कैमरे में ही देख रहे हैं जी, अभी तक कैमरे में नहीं दिखाई दिया। और ये जो पहली जो बातें बता रहे हैं जी, मैं नहीं मानता इन बातों को, ये गलत है जी। ऐसा अगर उसके साथ डेली मार पिटाई हो रही थी तो ये फ़ोन करते तुरंत क्यों नहीं आए जी उसको लेने? ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल गलत है। ना उसके साथ पहले कोई ऐसी मारपीट हुई, ना उसने कभी इनको बताया जी। जी जी और पहले बहुत कुछ हुआ है, वो मैं अभी नहीं बता रहा जी, इनको भी पता है। और ऐसी कोई बात नहीं है जी कि उसके साथ ज़्यादा कोई मारपीट हुई, ये हुई। और उसके बाद उसके भैया से भी बात हुई, अगले दिन भाभी से भी बात हुई। अगर उसके बाद दोबारा कुछ हुआ है उसके साथ तो वो इनको क्यों नहीं फ़ोन पे बताया जी? जी 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 जी। और जिस दिन उस फ़ोन पे बात हुई 16 तारीख को, उस दिन तो मैं दिल्ली था, मैं था भी नहीं यहाँ पे। फिर मैंने कैसे उसके साथ कुछ गलत कर दिया, ये बताओ? ये मतलब ये गलत वो है जी, गलत तो इल्जाम। आप उनके ससुर हैं? हाँ जी, हम जी। तो बता रहे हैं कि घर में लड़ाई हुई थी जिस वजह से जो है वो चली गई थी, पर ये कह रहे कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो घर में कैसा था उनका स्वभाव? घर में जैसे मुझे मेरी वाइफ ने बताया, ये लड़के ने बताया, जी मार पिटाई नहीं हुई, इनकी आपस में कहा सुनी हुई थी। खाली लड़के ने धक्का दिया था कंधे पर लगा करके, तो बाहर निकल जाए यहाँ से, मैं ड्यूटी के से आया हूँ, हरा थका हूँ, मेरे लिए चाय पानी का इंतजाम कर दो कुछ। जी 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 मारपीट किसी के संग भी नहीं हुई। और मेरी वाइफ ही घर पर अकेली थी जिस टाइम वो गई यहाँ से। पहले वो करीब 2:30 बजे अपना बैग रख के आई कहीं पे, जी अपना सामान लेके गई है, 4-6 जोड़ी कपड़े, अपना बैग सामान लेके गई है। और वो पहले की स्कूटी से सामान रख के आई कहीं से दुकान में, और उसके बाद फिर वो जब मेरी पत्नी सो रही थी तो उसका सोने का फ़ायदा उठा करके वो निकल गई लेकर छोटी बेटी को। जी। तो घर में सिर्फ माता जी ही थी और कोई नहीं था? नहीं, वो बड़ी लड़की थी, वो सो रही थी दोनों। अच्छा।
सोए हुए थे पड़े दोनों। जी 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 तो मुझे इन्होंने जैसे बताया ऐसी है, तो पहले कभी मेरे साथ कोई मारपीट की घटना नहीं हुई। नहीं हुई नहीं जी। तो घर वालों का तो अभी आरोप है कि घर में ऐसे मार पिटाई पहले भी हुई है, अभी भी अब पहले वो 10 बार बात करती है अपने घर में, उस दिन 10-10 मिनट बात हुई है इनकी, लेकिन क्या बात हुई है ये वही बताएगी, लड़की मिलने के बाद ही पता लगेगा। तो और सर आप जी जी अभी मेरी लड़की के ससुर ने बताया जी कि वो 2:30 बजे बैग और कपड़े ले करके गई है। जी जब वो बैग और कपड़े लेके जा रही तो इन्होंने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो हमें सूचना क्यों नहीं दी कि आपकी लड़की बैग और कपड़े लेके जा रही है, वो जा रही है, हैं? आप आओ और उसे या उससे संपर्क करो। जी तो आज तक भी मेरी लड़की का मेरे से संपर्क नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि उसके पास न फोन है न कुछ है। मेरी लड़की अनपढ़ नहीं है, एमए इंग्लिश से ग्रेजुएट है। जी। आप ना सर एक बार अपना नंबर बता दीजिए कि जिसको भी वर्षा नाम बताया जाए, वर्षा मिले तो वो आप तक संपर्क कर सके। आप एक बार अपना नंबर बता दीजिए। 7617 जी 41 0 600। दोबारा से बता दीजिए। 76 17 41 0 600। और लोगों से अपील भी कर दीजिए एक बार। जी, लोगों से अपील करता हूँ, सरकार से भी अपील करता हूँ जी 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 कि मेरी बेटी को बरामद कराने में मेरा सहयोग करें। जी और जो पुलिस प्रशासन है वो भी इस पे काम करे। जी सर हाँ जी, एक बार नंबर बता दीजिए। नंबर मैं अपना बता रहा हूँ जी, 8909776426। और मेरी सभी से यही उम्मीद है कि जो भी जिसको भी जरा भी जानकारी हो तो वो तुरंत एक बार हमें बताए। जी 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 तो आपको बता दें कि ये वर्षा नाम की जो लड़की हैं जो 16 तारीख को 4 बजे के आसपास घर से चली जाती हैं। कहाँ जाती हैं किसी को नहीं पता। फिलहाल जो लड़की के परिवार वाले हैं उनका आरोप है लड़कों के परिवार वालों पे कि मार पिटाई हुई थी, जिस वजह से वो परेशान होकर घर से चली गई है। लेकिन यहाँ पे क्या आखिर क्या सच है क्या झूठ है ये तो बाद में पता चलेगा, कि जब लड़की मिलेगी लड़की से बात करके पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। पर उनके भाई हैं जो यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। जी सर आपका नाम? मेरा नाम ललित पवार है जी। जी जी बताइए। मैं लड़की का भाई हूँ, ताऊ जी का लड़का हूँ। जी जी इन दोनों परिवार बच्चे हमारे ही हैं जी। जी हमने हमेशा प्रयास रहा कि दोनों का सामंजस्य बना रहे जी और ये परिवार चलता रहे। जी 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 हम मानते हैं जी छोटी मोटी कहासुनी हर घर परिवार में हो जाती है। जी हाँ जी इनके भी परिवार में चलती थी, पहले भी चलती थी जी, उस रात को भी हो गई। जी लेकिन हमारा हमेशा एक ही प्रयास रहा जी, लड़के से तो हमारा हमेशा यही प्रयास रहा कि भाई आप एक तो लड़की को ताने सीटने मत दो, दूसरा कभी भी मार पिटाई ना करो, जी गलत सलत ना बोल लो, गाली गलौच ना करो। जी 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 लड़की से हमने हमेशा यही अपनी सीख देकर भेजी कि भाई अपना मान सम्मान रखा करे, अपने पति का, सास ससुर का, घर मेहमान का, सबका मान सम्मान कर करे। और वो लड़की करती भी थी। जी पहले का जो एपिसोड हुआ जी, पहले भी एपिसोड मार पिटाई लड़ाई का ही हुआ था, लेकिन सुकून ये था कि हमारी लड़की हमारे घर आ गई थी, हमने कोई बात नहीं रखी। बाद में उन्होंने जैसे भी जो परिवार के समझौता हुआ गया वो परिवार का समझौता भी हुआ जी। ये लेने गई हमारी लड़की को घर, हमने मान सम्मान के साथ अपनी लड़की इनके साथ भेज भी दी। 6 महीने के करीब का ये बात होती है जी। पहले बीच में एक बार फिर से थोड़ा विवाद हुआ, लेकिन हाँ उसमें शुक्र ये था कि उस टाइम पे हम टाइम से मैं था यहाँ पे, आ गया एकदम से, और हमने जाके फिर दोबारा इनको भी समझाया। जी इनकी माताजी को भी बात करी, उनसे भी रिक्वेस्ट करी कि जी देखो आप घर में बुजुर्ग हो, इनके साथ रहती हो हमेशा, तो अगर हमारे भी बच्चे आपस में लड़ रहे तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम उनकी लड़ाई को ख़त्म करें, ना कि हम उनसे मुंह मोड़ के कहने लगे ठीक है जब इनका सर फूट जाएगा हम बाद में देख लेंगे। तो ये शादी लव मैरिज हुई थी अरेंज मैरिज? नहीं जी, शादी अरेंज ही है जी। ये 2 परिवारों का, पहले भी परिवार आपस में गांव आसपास ही गांव है जी। जी जी तो फिलहाल तो अभी कुछ ऐसा है नहीं कि जब तक लड़की नहीं मिलती है बता नहीं सकते कि क्या सच है क्या झूठ है। देखो जी अभी तो यही बात है कि लड़की का कुछ सुराग नहीं मिल रहा, इनके घर से गई या नहीं गई, क्या है क्या नहीं। मैं उस दिन भी जब 15 तारीख को मेरे पास मेरे चाचा जी का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे वर्षा का फ़ोन आया और उसने संकित ने उसका मार दिया, उसने नु कहा, कहने लगा तू एक बार बात कर ले और देख ले। मैं बल्कि मेरे चाचा जी को पता नहीं था कि मैं पूना मीटिंग में हूँ अपनी, तो मैंने उन्हें वही कहा कि मैं फ़िलहाल पूना हूँ पर मैं पहले बात कर लूँ और उसके बाद मैं बताऊँ। तो आपकी बात हुई थी वर्षा से? मैं पहले संकित को ही फ़ोन करा जी, मगर भाई क्या बात हुई, तो इसने कहा जी मैं जैसा ऑफिस था आया, मेरा फ़ोन आ गया और वो छोटी बेटी कुक्कू
रो रही थी, वहीं पे इनकी माता जी भी बैठी थी, वो अपना काम कर रही थी, कपड़े सुखा रही थी। तो ये कहने लगी मेरा ऑफिस से फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन सुनने लगा। और जैसा वो आई वो नू कहने लगा भाई तुम दो आदमी बैठे हैं यहाँ और यह बच्ची रोन लग रही, कहने लगा तुमने उठाई नहीं और इसे भी तो देख सको थे। कहने लगा मैंने नू कह दिया भाई मेरा फ़ोन आ रहा था, एक दो बार मैंने कह दिया कि मेरा फ़ोन आ रहा था, मैं इसलिए उठाया नहीं। वो थोड़ा ज़्यादा बोल रही थी इनके बयान के अनुसार, तो उसमें उतावलेपन में मैं उसका थप्पड़ मार दिया जी। जब आपकी वर्षा से बात हुई तो आपको ऐसा लगा कि वो परेशान है काफी ज्यादा या कुछ ऐसा? हाँ वो भी मैं बताऊंगा जी। तो मैंने सबसे पहले वही बात कही, मगर भाई तुझे हमने पहले भी कहा था कि मार पिटाई नहीं करनी, और तुमने गलत काम कर दिया। कहने जी ठीक है वो मानू गलती होगी, मगर फिलहाल चल कोई बात नहीं, मैं उस तभी लड़की तभी बात करूँ, पर हाँ इस बात का ध्यान रखियो भाई, आगे इस बात को ख़त्म करो यहीं पर, लड़की को अपना सामंजस्य बनाओ, पहले बातचीत करो उसके साथ। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने लड़की से बात करी, मैं उधर मीटिंग में बिजी था, मेरी 10:30 बजे बात हुई जी लड़की से। सुबह के 10:30? नहीं, रात को ही 10:30 बजे, 15 तारीख को। हाँ जी, लड़के संकित से मेरी 8 साढ़े 8 बजे करीब बात हुई। जी। उसके बाद मैं कहा भाई दोनों आपस में कुछ बात करेंगे, कुछ वो समय भी मैंने दिया। मैं 10:30 बजे लड़की से बात करी जी। तो मैंने पूछा मैं कहा क्या बात हुई, लड़की ने साफ शब्दों में कहा जी, कहने लगा मैं कोई बहस नहीं करी, कुछ नहीं करी। जब मैं कपड़े सुखा रही, मेरी सास वहीं बैठी, चलो ये बाहर से आए, ये फ़ोन सुनने लगे, मेरी सास तो वहाँ थी। कहने लगा मेरी सास का तो फर्ज बना था भैया कि उस लड़की को, छोटी बच्ची है 1 साल की, नन्ना फूल है जी वो, अब वो बड़ी बेटी है 4 साल की, मतलब इनकी सास, वर्षा की सास, उस 4 साल की बेटी को तो अगर नहीं तू दूध पी ले, तू बिस्कुट खा ले, तो ऐसा और कुछ वो रोन लग रही, उसे वो ठा नहीं रही। उसने सिर्फ वही बात कही कि तुम इसे भी तो ठा सको। वर्षा से जब आपकी बात हुई तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना या फिर मैंने यहाँ से जाना, मैंने कुछ उसे ऐसा? कहा मगर देख बहन, अभी तो मैं हूँ पूना, जी। अगर तुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत बन रही तो मैं घर कहूँ, और नहीं तो मैं परसों सीधा तेरे पास ही आऊंगा और मैं लेके चलूंगा तुझे, जैसी भी बात होगी हम इन तक बाद में बात करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है भैया, अब तो 10:30 बज रहे, कोई नहीं, फिलहाल मैं यहीं हूँ और आप आ जाओ, और जैसे भी आपको ठीक लगेगा आप कर लियो। तो आपको जब आपने उनसे बात की, आपको ऐसा कुछ लगा था कि ये परेशान है, कुछ कर सकती देखो है? परेशान तो वह थी, लेकिन हाँ उसने जो आश्वासन दिया उससे देख के यही लगा जी कि ठीक है, वह कम से कम परसों तक तो हमारा इंतजार करेगी। जी। क्योंकि अगर जब मैं उससे पूछा कि अगर तुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है तो मैं घर तक भेजूँ, जी। और मैं परसों आ ही रहा, अगर तू बता मुझे, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो रात के 10:30 बज रहे भैया, आप परसों आ जाओ और जैसा भी होगा जब ही कर लियो। तो मुझे कहीं ऐसा अंदेशा नहीं था कि जी वो अपने आप ऐसा कदम उठा लेगी। तो आपको अभी ऐसा नहीं लग रहा कि वो अपने आप ऐसा कुछ कर सकती हैं? देखो जी फिलहाल तो हम बिल्कुल सतबद्ध हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हमें ऐसी आकांक्षा भी नहीं थी, 1% भी हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सके। 11:30 बजे मेरी मिसिज ने उससे फ़ोन पे बात करी, उसने भी उसे बहुत समझाया, उसने बल्कि जब कल जाके मैंने अपनी मिसिज से बात करी तो उसने ये कहा, कहना भाभी जी मैं रात को 10 बजे तक पार्क में कुक्कू को लेकर, छोटी बेटी को लेकर अकेली वहाँ रोती रही। रात को मैं घर आ गई, मेरे से ना संकित ने बात करी और ना मेरे से मेरी सास ने बात करी। अगले दिन भी इनका कुछ नहीं हुआ, वह भूखी प्यासी अपने कमरे में बंद पड़ी रही। मेरी वाइफ ने उसे वही कहा, अगर बेटा तू हमारे बच्चे के जैसी ही है, जी। अब हम तुझे एकदम तो रोटी बना के दे नहीं सकते, पर हम तुझे नु कह रहे तू अपने आप भी रोटी बना और अपनी छोटी बच्ची को भी खाना खुआ। ये जो कर रहे ना करन दे, जितना तेरे पे समर्थ है उतना तू कर। अरे तुझे कुछ दिक्कत है तू बता, मैं इन्हें घर तक भेजूँ, ये आवेंगे तुझे लेके जाएंगे। कहना कोई बात नहीं भैया आ जाएंगे कल को, और मैं भैया के साथ आ जाऊंगी, वे लावेंगे जब भी ठीक, या कुछ बात करेंगे वो भी देख लेंगे। उसने तब भी हमें यही आश्वासन दिया, लेकिन उसने अपनी तरफ से कभी एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं मुझे एक ही दम लेकर जाओ, या मैं मतलब कुछ दिक्कत हो रही, वो इंतजार में थी। फिर भी मतलब उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे आपको ऐसा लगे कि वो ऐसा कुछ भी गलत कदम उठा सकती है? नहीं लगा। या उम्मीद नहीं थी कि वो गलत कदम उठाए, क्योंकि उसने वो हमें बताया ही नहीं, वो तो हमारे इंतजार में थी जी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उसके बाद 11:30 बजे के करीब बात हुई, बल्कि उसने ये भी कहा कि कोई नहीं तू पहले रोटी पानी खा पहले, और मैं तुझे 4 बजे से फिर फ़ोन करूंगी। लेकिन उस टाइम पे वो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया बाद में, तो फिर कुछ
हो ही नहीं पा रहा। 4:30 बजे से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है जी। 7:30 बजे करीब संकित ने ही मुझे फ़ोन करके कहा अग जी मैं ऐसे दिल्ली तक आया और वो 4:30 बजे पार्क में गई, मम्मी नु कहे जैसे वो रोज ही जाती, वो बच्चों को खिलाने के लिए नीचे आ जाया करती जी। 2-3 पड़े उसमें हो रहे हैं सर, मिलकर वहाँ पार्क में चले जाते। सर जब आपकी बात हुई आपकी मिसेज से कि आपको ऐसा कुछ लगा कि वो ऐसा कुछ गलत कदम उठा सकते हैं या कुछ हो सकता है या परेशान है? ऐसा पता होता तो मैं अगले दिन क्यों बाहर जाता, और मैं तभी उसको ऐसा बिल्कुल नहीं पता था जी। आपको ये भी नहीं था कि वो परेशान है ज्यादा? नहीं, उस टाइम देखो झगड़ा हुआ था, वो भी परेशान थी, मैं भी परेशान था, मैं मना नहीं करता जी। लेकिन मैं आधे घंटे बाद उसके कमरे में गया, मैंने उससे बात की, वो बोली आपने ऐसा क्यों करा। मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे ये बातें, मैं कहा ऐसे मैं फ़ोन सुन रहा था और इतनी देर भी नहीं हुई थी उसको रोते हुए, और तू कपड़े सुखा रही थी, तू छोड़ के तू उठा लेती जब मैं फ़ोन सुन रहा हूँ। तो हमारी बातें हुई, वो मुझे लगा जी नॉर्मल है। उसके बाद मैं छोटी बेटी को वहाँ से उठा के नीचे घुमाने लाया हूँ, उसको थोड़ी देर घुमा के बाहर ले जाके फिर उसको मैंने दोबारा उसके पास छोड़ा है। आप एक बार ये फिर से फोटोज देख लीजिए। वर्षा नाम बताया जा रहा है। सर इनकी उम्र कितनी है? ये 31 है जी। 31 है। 31 साल की इनकी उम्र है। वर्षा नाम है, गोरा रंग है और छोटी बेटी साथ में है जिसकी उम्र 1 साल बताई जा रही है। और आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि एक परिवार को उनकी बहू, उनकी बेटी और एक बच्चे को माँ मिल सके और वापस वो घर पे आ सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। घर परिवार वालों की भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनकी बहू, उनकी बेटी उन तक पहुँच सके। तो IBN 24 करनाल से साक्षी धीमान। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।